गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक्सरसाइज 9.1 की। उससे पहले 9.1 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्या है उस चैप्टर का नाम और क्या कुछ उसमें हम सीखेंगे वो सब देखेंगे हम इसमें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है हमारे पास त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, हमने त्रिकोणमिति का हमने 8वां चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, 8वां चैप्टर साइन कॉस थीटा वाला, और उसी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। मतलब जो कुछ भी आपने 8वें चैप्टर में सीखा है वो कुछ यहाँ पे भी काम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें भी इसका नाम दिया हुआ है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। तो देखें, अब सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले इसमें हम जानेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा क्या है? प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी जा रही वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये एक तरीके से इसकी परिभाषा है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ भी सकता है। तो दृष्टि रेखा होती क्या है? प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक से मतलब है जो कोई व्यक्ति काम कर रहा है वो प्रेक्षक है। ठीक है, तो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक के द्वारा देखी जा रही वस्तु, वो किसी वस्तु को देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, सामने देख रहा है। ठीक है, जो वस्तु है उसको, जो उसका जो कोई बिंदु होगा को मिलाने वाली जो हमारी रेखा होगी वो दृष्टि रेखा कहलाएगी। जैसे हम अपनी बात करें, हम जैसे आप अब इस समय वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रेक्षक हैं, और आपकी जो आँख से जो देखी जा रही वस्तु, और देखी जा रही वस्तु क्या है? आपका फ़ोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि प्रेक्षक के द्वारा देखी जा रही वस्तु के बिंदु को, ठीक है, उस पर कोई एक बिंदु लगा हुआ है, को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो दृष्टि रेखा है। मतलब हम अपनी आँख से कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो हमारी दृष्टि रेखा बन गई, कोई बिंदु पर जाकर हमारी मिल रही है। ठीक है, वो रेखा तो हमारी दृष्टि रेखा कहलाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आगे जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगली बात है इसकी उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण है जब हमें वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। कहाँ पर? ऊपर उठाना पड़ता है, तो कोण जो बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, जब हमें वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को ऊपर उठाना पड़ता है तो जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी बात करें, हम कहीं पर भी खड़े हुए हैं और खड़े होने के बाद मान लीजिए अपने आकाश में ऊपर एक पतंग उड़ रही है, तो हम पतंग को जब हम देख रहे हैं तो सिर को ऊपर उठा के देख रहे हैं। तो सिर को ऊपर उठा के देख रहे हैं, इसका मतलब कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण बन रहा है। समझ में आई बात? जब हम अपने सिर को ऊपर उठाकर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन। मतलब हम अपने सिर को उठाएंगे, कोई भी वस्तु देख रहे हैं, ऊपर आकाश में उड़ता हुआ एरोप्लेन देख रहे हैं, पतंग देख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा बनेगा उन्नयन कोण। अब हम बात करेंगे अवनमन कोण की। अवनमन कोण क्या होता है? जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है तो जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ता है? हमें अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। सामान्य से नीचे की ओर झुकाएंगे तो हमारा अवनमन कोण बनेगा। जैसे कि हम बात करें कि हमारे ज़मीन पे कोई वस्तु पड़ी हुई है, हमारे हाथ से कोई वस्तु गिर गई नीचे, मान लिए पेन गिर गया, तो पेन को हम लेने के लिए अपने सिर को झुकाएंगे और उसको देखेंगे कहाँ पड़ा हुआ है और उसको उठाएंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया? अवनमन कोण बन गया। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर। या दूसरे शब्दों में ये कह दें कि मान लीजिए कि आप किसी ऊपर अपने घर की बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आते जा रहे किसी वाहन को देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर आते जाते वाहन को देख रहे हैं तो वो अवनमन कोण हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वो है अवनमन कोण, अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो वो है हमारा उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा मैं बता चुका हूँ, प्रेक्षक की आंख से जो देखी जा रही वस्तु उसके बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो दृष्टि रेखा होगी। बस ये काफ़ी है, इतना ही हमें इसमें पढ़ना है। बस हमें ये पहचानना होगा कि उन्नयन कोण बन रहा है कि अवनमन कोण बन रहा है। दृष्टि रेखा सीधी रेखा होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, यहाँ देखिए,
सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छी तरह से तनी हुई है, इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल टाइट है, उसमें बिल्कुल भी ढील नहीं दी गई है, ठीक है। तथा भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। भूमि पर एक खंबा लगा हुआ है, सीधा खंबा बिल्कुल स्ट्रेट लगा हुआ है सीधा, और उस पर वो जो सर्कस की जो एक रस्सी है, वो डोर जो है वो बंधी हुई है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ इस डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि के स्तर के साथ इस डोरी के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपना मैथ निकाल लीजिए, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ उसने कहा है वो उसका हमें सबसे पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। और चित्र के बिना ये एक्सरसाइज होगी नहीं आपकी। तो हमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ के चित्र बनाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन में चित्र दे रखे हैं, बाकी इसमें नहीं दे रखे हैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखेंगे क्या है, खंबे की ऊंचाई मान लेते हैं, देखिए ये जो ए बी है वो खंबे की ऊंचाई है, ठीक है। ए बी जो है ये खंबे की ऊंचाई है, और जो ए सी है ये रस्सी की लंबाई है, डोर की लंबाई है जिस पे वो सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, जो कि 20 मीटर दे रखा है हमें कि जो एक कलाकार है वो क्या कर रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो कि एक खंबे से लगी हुई है। ये हो गया खंबा, और खंबे पे ये वाली हो गई उसकी डोर जो एसी है, ठीक है। और खंबा हो गया, डोर हो गई, यहाँ पे कोई बिंदु है, सी बिंदु जो है भूमि पर, और जो कि क्या कर रहा है, भूमि स्तर से डोर बना हुआ है जो 30 डिग्री का कोण खंबे की ऊंचाई तक हमें निकालनी। खंबे की ऊंचाई तो हमें निकालनी है, साथ में दे रखा है कि भूमि के जो स्तर है उस पर कोई बिंदु है, वहाँ पर वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये आपकी जो डोर है, ये एसी जो डोर है ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए अब हमारा चित्र बन गया है ये, ठीक है। ये हमारी खंबे की ऊंचाई हो गई, ये रस्सी की लंबाई हो गई, और ये 30 डिग्री का कोण बना रहे बिंदु के साथ, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि खंबा सीधा खड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर है बिल्कुल। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना बी पर, ठीक है। सी पे वो बिंदु है जो भूमि पर गड़ा हुआ है, जिसके साथ रस्सी एकदम टाइट बंधी हुई है खंबे के साथ मिलकर, और ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये सब आपको फिगर में दे रखा होगा, सोच के बनाना है कैसे बनाना है। तो मैं वो चीज़ हमें लिखनी भी है, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान है, तो इसको बहुत अच्छे से समझें आप। माना खंबे की ऊंचाई ए बी है, ठीक है, जो कि हमें निकालनी है। ए सी 20 मीटर है, जो कि रस्सी की लंबाई है, ठीक है, ये वाली। ए बी खंबे की ऊंचाई है जो कि हमें ज्ञात करनी है, मान लिया हमने वो। ए सी जो है बराबर 20 मीटर है, जो कि रस्सी की लंबाई है, दे रखी है। एंगल ए सी बी 30 डिग्री है, देख सकते हैं आप, ए सी बी। तो एंगल ए सी बी कितना बन रहा है हमारे पास, सी बीच में आया है तो सी की बात कर रहा हूँ मैं, कितना है 30 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब क्वेश्चन शुरू होता है। त्रिभुज कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। यह हमें जब भी हम लिखेंगे हम त्रिभुज के बारे में, तो यहाँ आपको समकोण जरूर लिखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे हर बार हम। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कैसे करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे ए सी, ठीक है, हमें 2 भुजा लेनी है, 2 में से भुजा एक भुजा वो लेनी है जो आपको ज्ञात है। आपको दे कौन सी रखी है, ए सी दे रखी है, और निकालनी कौन सी है, हमें ए बी निकालनी है, क्योंकि खंबे की ऊंचाई हमसे पूछी है। तो जो आपको निकालनी है, एक तो भुजा वो होनी चाहिए, एक भुजा वो होनी चाहिए जो आपको गिवन है, ठीक है। वो कोई सी भुजा हो सकती है, नीचे वाली भी हो सकती है, ऊपर वाली हो सकती है। यहाँ पे हमें ए सी दे रखी है तो हमने ए सी ले ली। ए बी बटे ए सी बराबर किसके होगा, ये बराबर साइन 30 डिग्री के होगा। साइन 30 डिग्री के क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी हमारे पास है यहाँ पर लंब, ठीक है, एल। और ए सी क्या है, कर्ण है।
AC कर्ण क्यों? कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो L/K किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। और थीटा की क्या दे रखा है यहाँ पर? 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे इसको साइन 30 डिग्री। अब बात क्लियर हुई कि नहीं? AB/AC लिखेंगे इसको हम, क्योंकि लंब बटे कर्ण बना है इसलिए हम इसे साइन लिखेंगे। और थीटा की जगह साइन थीटा होता है तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि हमें कौन 30 डिग्री दे रखा है। 60 दे रखा होता तो हम 60 लिखते, 45 दे रखा होता तो 45 लिखते। ठीक है। अब बहुत से इसके लिख देते हैं B वाले को 90 डिग्री, गलत। B वाला नहीं लिखना है हमें वो लिखना है जो ये कौन, ये अवनमन कौन या उन्नयन कौन जो बन रहा होगा, जिसके बारे में हमने बात बताई थी आपको, वो वाला जो कौन आपको रस्सी के साथ बंधा हुआ है या ऊपर या नीचे देखने के साथ बन रहा है, वो कौन लिखना है आपको। ठीक है। आप देख लीजिए AB/AC। ठीक है। AC हमने कितना बताया था? 20, तो AB हमने लिख दिया, AC लिख दिया हमने 20। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ भी आपकी वो टेबल ही काम आएगी, आपको टेबल अच्छे से याद करनी है। वो साइन 30 का मान है 1/2। अब क्या है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। AB की 2 से गुना करेंगे तो हो गया 2 गुना AB, और 20 की 1 में गुना करेंगे तो सिर्फ 20 ही रहेगा। ठीक है। तो AB का मान निकालेंगे तो 20/2, 2 आ जाएगा इसके नीचे, और AB कटने के बाद आपका क्या आ गया यहाँ पे? AB का मान 20 से कट दिया, 20 कट गया 2 से, तो AB आ गया 10। AB आ गया 10, तो ये हमें निकालना था, वही हमने निकाल लिया। अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये लाइन भी जरूर लिखनी है। आपने AB निकाल के छोड़ दिया, AB क्या है? आपने खंबे की ऊंचाई मानी थी, ये यहाँ पर स्टार्टिंग में ही वो लिख के बतानी, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। जो कुछ भी आपको पूछना है सबसे लास्ट में वो लाइन जरूर लिखनी है। पतंग की डोरी की लंबाई पूछी है, खंबे की ऊंचाई पूछी है, या किसी भी चीज़ की लंबाई या ऊंचाई पूछी है, आपको दे रखी है, वो आपको लिखनी है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया है ख़त्म। देखो कितना इजी था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, क्योंकि बड़ा अगर आपको लग भी रहा हो तो आपका यहाँ पे इतना तो क्वेश्चन ही है, बस आपको फिगर बनाना है, उसके बारे में थोड़ा लिखना है कि भाई AB क्या है, BC क्या है। और यहाँ पे अभी और भी आप लाइन बढ़ा सकते थे कि C जो है बिंदु, जो है भूमि पर कोई स्थित बिंदु है। ठीक है। बस उसके बाद आपको शुरू कर देना है यहाँ से। ठीक है। इसमें हमसे बस एक ही चीज़ निकलवाई थी, AB, तो ये छोटा क्वेश्चन है। आगे आगे क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें AB निकलवाया है, BC भी निकलवाया है, दोनों भुजाएं निकलवाई होंगी, 2 भुजा निकालेंगी। तो जब 2 बार हम काम करेंगे, एक बार जैसे ये काम कर दिया, और एक बार फिर से करना पड़ेगा दोबारा से दूसरी भुजा निकालने के लिए। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है इसका। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का शिखर है, मतलब जो ऊपर का टॉप जो है, ठीक है, वो टूटकर जमीन पर छिप जाता है। ठीक है। जमीन को छूने लग जाता है। और इसके साथ 30 डिग्री कौन बनाता है? कौन बनाता है 30 डिग्री कौन? वो पेड़ का शिखर जमीन के साथ। तो कौन पता चल गया 30 डिग्री का है? पेड़ कैसा खड़ा था स्टार्टिंग में? सीधा 90 डिग्री के कोण पे बिल्कुल। और जब टूट गया बीच में से टूटने के बाद ज़मीन पे मुड़ गया। उसके बाद पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहाँ पाद बिंदु से क्या मतलब समझ रहे हो आप? पाद बिंदु का क्या मतलब है? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी से मतलब है हमारा जो उसका पैर है। पाद से मतलब है पैर। ठीक है। पेड़ का पाद बिंदु मतलब उसकी जो, जहाँ पर उसकी ज़मीन में आपका बिल्कुल जड़ा रहता है वो। ठीक है। वो उसका पाद बिंदु कहलाएगा। ठीक है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर है। ठीक है। पेड़ का जो शिखर है जब ज़मीन को छूता है, वहाँ से लेकर और जो पेड़ की जड़ हैं जो ज़मीन में जुड़ी हुई है, जहाँ तक हम उसको देखते हैं ज़मीन पर, ठीक है, वहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, वो 8 मीटर की है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, जैसे पिछले में हमसे खंबे की ऊंचाई पूछी है, इसमें पेड़ की ऊंचाई पूछी है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? अब ध्यान करना है यहाँ पर कि पेड़ की ऊंचाई पूछी है तो पेड़ की कुल ऊंचाई पूछी है, क्योंकि आधी तो वो ऊंचाई होगी जो अभी तक भी वो सीधा खड़ा हुआ है, बीच में से टूट गया था। तो टूटी हुई लंबाई निकालनी है पहले, कितना टूट के ज़मीन पे भिड़ा वो, और उसके बाद उसको आपको उसके साथ जोड़ देना है जो कि आपका सीधा खड़ा हुआ है आधा भाग उसके साथ, तब ये पूरी लंबाई होगी। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए
सबसे पहले फिगर समझ लीजिए। मान लीजिए ये बीडी जो है ये आपका पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। आंधी आई, आंधी आने के साथ वो जो बिंदु सी है यहाँ से टूट गया, ठीक है, टूट कर ज़मीन पे बैठ गया। ऐसे ये ऐसे था ये, और टूट के कैसे गिर गया, ऐसे गिर गया। ये रहा ए सी जो पार्ट है, ये टूट के गिरने वाला पार्ट है, ठीक है। सी बिंदु से टूटा और टूटने के बाद इस प्रकार से ये नीचे की तरफ भिड़ गया। ज़मीन पे कोई बिंदु है ए पर जाकर भिड़ गया। शिखर कौन सा था, डी था, और टूटने के बाद गिर गया यहाँ पर। तो नाम इन सभी के अलग अलग दिए जाएंगे। तो सी डी के बराबर क्या है, ए सी है। जितना सी डी है ना उतना ए सी है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़मीन पे ऐसे खड़ा था, सी बिंदु से टूट गया, टूटने के बाद जो सी डी वाला पार्ट है वो टूटने के बाद ज़मीन पे बैठ गया, तो ए सी बन गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जितने हमारी ए सी की लंबाई होगी उतनी हमारी सी डी की होगी। सी डी के में बी सी के जोड़ देंगे तो पूरी पेड़ की लंबाई हमारी निकल जाएगी। तो ये हमारे टूटा हुआ भाग होगा जो ज़मीन से जुड़ रहा है, ठीक है। ये पूरा पेड़ था, टूटा सी पर पॉइंट पे से था, और जो ये दूरी दे रखी है पेड़ के शिखर की और उसके पाद बिंदु की दूरी, ये 8 मीटर की आपको दे रखी है। ये आपको 8 मीटर की दे रखी है कि पेड़ का पाद बिंदु कौन सा है, बी बिंदु। यहाँ पे पेड़ का ये पाद बिंदु है, ये ज़मीन पे जहाँ पे पेड़ खड़ा हुआ है ये जो है उसका पाद बिंदु हो गया, और ये उसका शिखर का बिंदु हो गया। जब ज़मीन की छू रहा है तो इनके बीच की दूरी आपकी 8 मीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन आप 6ठी 7वीं क्लास में भी पहले कर चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी यहाँ पर हमने, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप दोबारा से ट्राई करें उसको। इतना क्वेश्चन समझ में आया। अब जितना मैंने लिखा है बोल के बताया वो आपको लिख के बताना। देखिए, माना बीडी पेड़ की कुल ऊंचाई है। मैंने बताया था अभी बीडी क्या है, पेड़ की कुल ऊंचाई है जो कि हमें निकालनी है। आंधी आने से सी बिंदु से पेड़ टूट जाता है, जैसे ये बताया। आंधी आया, बीच में से पेड़ टूट गया, सी बिंदु से पेड़ टूट गया, और टूट जाने के बाद, मैंने लिखा नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, और टूट जाने के बाद वो ज़मीन पे भिड़ जाता है, बिंदु ए से मिल जाता है, ठीक है। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जितना आप अच्छे से लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही बेहतर आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सी बिंदु के साथ वो टूटने के साथ ए बिंदु पर जाकर मिल जाता ज़मीन को। उसके बाद मैंने एंगल बता दिए। एंगल आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं जो कि बिंदु ए के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, और नहीं तो मैंने आपके यहाँ लिखा है वो भी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैंने लिखा है आप उतना ही लिख दीजिए, बस ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। एंगल सी ए बी मतलब ए को हम बीच में ला रहे हैं तो ए लिखा है। सी ए बी हमारे पास 30 डिग्री है। सी डी बराबर ए सी है, जितना सी डी है उतना ही आपका ए सी है, ठीक है बात। सी डी बराबर ए सी, मैंने बताया था सी डी जितना है उतना ए सी। आपको फिगर में नहीं लग रहा होगा लेकिन ये बराबर है, क्योंकि जितना पेड़ खड़ा हुआ था, जहाँ से टूटने के बाद ज़मीन पे भिड़ गया, तो ज़मीन पे जितना ही उतना ही तो भिड़ेगा जितना टूटा है। तो सी डी बराबर ए सी के है, वो भी हमने लिख दिया, क्योंकि जब जब हमें काम आएगा तो सी डी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं और ए सी की जगह हम सी डी लिख सकते हैं। और बी डी क्या है, बी डी कैसे निकलेगा, बी डी निकलेगा, बी डी जो है पूरी आपकी लंबाई है, तो हम क्या करेंगे, सी डी प्लस बी सी है, ठीक है। बी डी क्या है, सी डी प्लस बी सी है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा बनेगा सी डी प्लस बी सी है। और सी डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, तो हम ए सी और बी सी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा। और ए बी बराबर 8 मीटर है, ए बी बराबर 8 मीटर है। ए बी क्या चीज़ बताई थी, ये जमीन उसके पेड़ के पाद बिंदु से उसके पेड़ के शिखर के बीच की दूरी, ठीक है। ये सब आपको क्लियर कर लेना है, पहले क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद फिगर बनाना है, क्योंकि फिगर बना नहीं आएगा जब तक फिगर नहीं बनाओगे ये सही, तब तक आपका क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। तो फिगर बनाना है, इतना लिख दिया। अब लिखेंगे वही चीज़, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए अब ये त्रिभुज जो बन रहा है वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। बी पर समकोण है तो ए सी क्या बना, कर्ण बन गया। ए सी तो हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका लंब, ठीक है। और ए बी हो गया आधार, तो बी सी बटे ए बी। देखिए यहाँ पे अब मैंने 2 ही बुझा लिए हैं, बी सी बटे ए बी। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए बी सी बटे ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं, तो हमने पहले लिखा है बी सी, उसके बटे में लिया ए बी। देखो मैंने क्या कहा था, 2 भुजा लेनी है, 2 में से एक भुजा वो लेनी है जो आपको ज्ञात है, एक वो लेनी है जो आपको निकालनी है। तो आपको बी सी निकालनी है, क्योंकि हमारा मान जब बी डी जब निकल के आएगा पूरा, जब हमें बी सी पता होगा और सी डी पता होगा, या मतलब ए सी पता होगा, ठीक है। तो बी सी बटे ए बी लिख दिया मैंने,
ठीक है, BC हमें निकालना है, वो रख लिया ऊपर। AB हमें दे रखा है बराबर, ये किसके बराबर बनेगा, ये क्या है लंब और AB क्या है आधार। ठीक है, लंब क्या है और ये आधार है, AB आधार है, वो लंब है। BC तो लंब बटे आधार क्या बनता है, लंब बटे आधार, ये होता है भाई tan थीटा। क्या होता है tan थीटा, और थीटा ये कितना है भाई 30 डिग्री है, तो बराबर tan 30 डिग्री के लिखेंगे, बराबर tan 30 डिग्री। क्लियर हुई बात, लंब बटे आधार। ठीक है, जो चीज़ भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसको देख कर आपको बताना है कि क्या बन रहा है, और उसके बाद हम उसकी मान लगा देंगे। अगर आपने ये चीज़ सही लगाई है तो क्वेश्चन सही होगा, अगर आपने गलत लगाया तो क्वेश्चन गलत होगा। तो BC बटे AB बराबर है tan 30 डिग्री के। tan 30 डिग्री का मान होता है भाई 1/√3। BC को BC रहने देंगे, AB का मान 8 है तो 8 लगा दिया हमने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, BC गुना √3 हो गया, और 1 की गुना 8 से करेंगे तो 8 ही रहेगा, और BC का मान निकालेंगे तो √3 आ जाएगा बटे में, तो ये 8/√3। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 बन गई, समीकरण 1 बन गई। क्योंकि हमें हमारा काम BC से नहीं चलेगा, BC के साथ साथ हमें CD का मान और चाहिए, ताकि इन दोनों को जोड़ दें तो कुल लंबाई निकल जाए। और CD किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो एक बार AC और निकाल देंगे, और AC CD के बराबर होगी, दोनों को जोड़ देंगे। आप दोबारा से देख लीजिए, उसी त्रिभुज में दोबारा काम कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में दोबारा काम कर रहे हैं। अब की बार क्या लगा रहे हैं हम, AB बटे AC, AB बटे AC बराबर cos 30 डिग्री। अब की बार cos 30 डिग्री आया, साइन नहीं आया, क्यों, AB क्या है भाई आधार है, AB क्या है आधार, और AC क्या है भाई कर्ण है, AC क्या है कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है भाई, cos थीटा का होता है, और थीटा कितना है वो 30 डिग्री। थीटा सेम ही रहेगा क्वेश्चन के लिए, जब तक एक आपको कौन दे रखा है तो। ठीक है, अगर 2 कौन दे रखे होंगे तो फिर पहले पता लगाना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज में कौन सा कौन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे AB बटे AC बराबर cos 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो AB कितना है 8, AC कितना है हमें नहीं पता, निकालना है, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, जो कि sin 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब करना क्या है, 8 गुना 2 16, क्रॉस मल्टीप्लाई, और AC गुना √3। ठीक है, 3 की 3 AC गुना कर दी, और AC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 जो हो जाएगा बटे में आ जाएगा, तो AC का मान आ गया 16/√3। AC का मान है 16/√3। ये समीकरण 2 बन गई। बस अब करना क्या है, हमारे पास AC का मान है, हमारे पास BC का मान है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि AC किसके बराबर है, CD के बराबर है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे BD का मान बन जाएगा, वही हमें निकालना था। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या होगा 8/√3 बटे 16/√3, दोनों जोड़ दिए। ये वाले ये अचर वाले अचर पद जो हैं वो हमने एक साथ जोड़ दिए, और चर वाले एक साथ जोड़ेंगे। BC प्लस AC, BC प्लस AC, BC प्लस AC बराबर 8√3 प्लस 16/√3, जोड़ दिया। अब करना क्या है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, √3, 16 और 8 24, 24/√3 आ गया। अब 24/√3 आ गया तो हमें करना क्या है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जब भी आपका अंडर रूट आ जाए, नीचे अंडर रूट में वैल्यू आ जाए, तो आपको हर का परमीकरण कर देना है उसका। तो हर का परमीकरण कर दिया, √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना। BC प्लस AC लिख ही रहा है हमारे पास। ठीक है, अब 24√3 हो गया, यहाँ पर √3 गुना करिए तो कितना आया, 3 आया। ठीक है भाई, √3 और √3 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे तो आपका आएगा 3। 3 से काट दिया 24 को, 8 बार 3 अट्ठे 24, तो ऊपर क्या बचा 8√3, और BC प्लस CD, क्योंकि AC मैंने बताया था किसके बराबर है, CD के बराबर है। ठीक है, BC AC की जगह CD लिख दिया, और BC और CD किसके बराबर है भाई, BD के बराबर है। ठीक है, तो BD का मान कितना है 8√3, तो अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा है, आप ध्यान से देख लें। 2 बार हमने सॉल्व किया है, एक बार हमने ये मान निकाला समीकरण एक बार हमने ये मान निकाला, दोनों को जोड़ा 24/√3 आया, हर का परमीकरण करने पर 8√3 आ गया, और उसके बाद BC प्लस AC चल रहा था, और AC किसके बराबर है, CD के बराबर। देखो स्टार्टिंग में लिख के बताया था, तो AC की जगह CD लिख दिया, और फिर मैंने बताया कि CD और BC किसके बराबर है, BD के बराबर है। तो CD और BC किसके बराबर हो जाएंगे, दोनों जोड़ने के बाद BD के, और BD हमें निकालना था, BD पेड़ की कुल ऊंचाई थी, वही हमें निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है
कंप्लीट। तो आपने 2 क्वेश्चन करे। आप इन्हीं तरह के सारे क्वेश्चन हैं, 16 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से, आप चाहें तो उसको आगे से ट्राई करिए, करने की कोशिश कीजिए। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।